नमस्कार दोस्तों। मिष्ठान की जो मिठास थी वो कहाँ गई? सवाल यही है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस मिष्ठान को लेकर के जहाँ मिठास दिन ब दिन घटती जा रही है। आखिर कौन सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे इनकी मिठास में जो मीठापन था वो हटती जा रही है, अर्थात निवेशकों के पैसे की जो वैल्यूएशंस थी दिन ब दिन गिरती जाती है। क्या सिचुएशंस कहती है इस मिष्ठान फूड को लेकर? आज हम लोग यही कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो मिष्ठान फूड्स में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इनका बिजनेस जो है वो कामकाज नहीं कर पाती है? क्या बिजनेस से जो है वो ग्रोथ लेवल नहीं बना पाती है, या केवल और केवल स्टॉक प्राइस की दिखावटी मार्केट की चलती देखती तो नहीं बनती है? पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को। फिलहाल यदि हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो एक कुछ डेटाबेस आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूँ और वो कहता है यदि हम इनकी लाइफ टाइम हाई से इनकी स्टॉक प्राइस को देखें तो कह सकते हैं करीब करीब 85% से ज़्यादा, 85 से 90% गिर चुका है। 85 से 90% मार्केट गिर चुका है। और यदि 52 वीक के हाई से देखा जाए तो वो भी करीब 75% से लेकर 80% के बीच में गिरावट। तो आखिर इस कंपनी को लेकर क्या हुआ जो 85% से लेकर 90% और 75 से 80% के आसपास गिरावट दर्ज करती है, जिस कंपनी की यदि आप करंट मार्केट की रेंज को जानने की कोशिश करेंगे तो ये आंकड़ा करीब करीब 4.5-5 रुपए के आसपास में घूमती देखी गई है, जबकि कंपनी में डेट्स जो है बिल्कुल नहीं के मुताबिक है। यदि पी रेशियो की बात करें तो जो मल्टीपल में ट्रेड होता है, केवल यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड बनी हुई है वो 168% के मुताबिक ही है। मतलब यदि 1 रुपए की कमाई करती है तो दोगुना लोग भी नहीं है इसको स्टॉक को खरीदने को। जबकि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी रही है, करीब 40% से ज़्यादा होल्डिंग होल्ड करता है। एफ आई के पास भी होल्डिंग बना बरकरार है और डी आई के पास कोई भी होल्डिंग नहीं बनती। ऑलमोस्ट कंपनी की जब चलो झलक देखने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं सीधे सीधे डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में आखिर ये क्या कौन कौन सी आंकड़ा हमारे सामने व्यक्त करती है। यदि कंपनी को लेकर देखा जाए तो देखिए, जैसे हमने कहा कि इनकी 5 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस थी। कई बार ये जो हायर प्राइस था करीब 61 रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन मार्केट में टिकाऊ नहीं होकर के लास्ट लगातार गिरती जा रही है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक भी देखते हैं तो सोचिए मार्केट में कोई इसको खरीदने की रेस में नहीं है, जबकि 25% से ज़्यादा कंपनी की कमाई भी करती है। यदि हम बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट रेंज को देखें तो केवल 70% रैली क्रिएट करती है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू सोचिए 154 रुपये से ज़्यादा है। मार्केट कैप केवल 550-51 करोड़ के आसपास दिशा दिखाती है। तो प्रमोटर का कंट्रोल 43%, आर ओ सी की आंकड़ा 98 से लेकर के 88% तक जिक्र कर। तो आखिर ऐसी कौन से सिचुएशंस हैं जिससे जो मिठास है इस कंपनी का वो लगातार, मिठास कहाँ जाती है, मिठास कहाँ जा रही है, मिठास का क्या मतलब बनती है इस मिष्ठान से मिठास की जाने की बात को लेकर। चलिए एक झलक देखते हैं इनकी फंडामेंटल जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उसको लेकर के जो क्या जिक्र करती देखी जा सकती। यदि हम इनकी रिजल्ट क्वार्टरली डेटा को देखते हैं तो ये आंकड़ा निकल के आती है कि वाई ओ वाई के मुताबिक में जो रेस थी वो एक थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ से केबल और केबल कितनी परसेंट आंकड़ा ले लेते हैं, केबल मुझे लगता है कि 2% के आसपास की आंकड़ा जो है उसमें गिरता हुआ देखा गया। जबकि यदि आप क्यू और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी देखते हैं तो मार्केट में एक रेस के बजाय गिरावट रहा है। और जबकि कंपनी का जो जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टेबल है, लेकिन पिछले पीरियड के मुकाबले 29% से घट के 23% हो जाती है, जो इनके लिए चिंता की विषय। यदि कंपनी के इंटरेस्ट बर्डन भी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नेट इनकम की पोर्शन को देखा जाए तो करीब करीब जो है सेकंड चांस तो नहीं, थर्ड चांस या फोर्थ चांस उन्होंने क्रिएट किया है।
सबसे पिक पे इन्होंने 107 करोड़ की प्रॉफिट बनाई थी, फिर उन्होंने 94 फिर 93 और इस हिसाब से इनका कुछ पोर्शन आज के टाइम में 73 करोड़ का आंकड़ा टच कर, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी कमाती है, जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर के ये जिक्र करती है जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहा है वो ये कहता है कि यदि कंपाउंडेड डेटा को देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में करीब 25% की सेल्स में वृद्धि दर्ज करती है, तो वहीं प्रॉफिट में 31% की वृद्धि होती है। स्टॉक प्राइस में 74% से ज्यादा पिटाई होती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनको 99% की बात शामिल कर। अब सोचिए जो जो रास्ता है इनका ट्रेंड का, एक तरफ सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट का भी आंकड़ा ठीक कहती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी पैरेलल में कामकाज कर, लेकिन स्टॉक को लेकर के जो निवेशकों के मन में है वो लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते, जबकि इसी साल की बात है, पिछले साल 2024 की बात है, इसी फाइनेंशियल ईयर की बात कह सकते हैं, जो कंपनी ने राइट इशू भी लेके आई थी और राइट इशू भी दिया था। और उसके बाद यदि हम जिक्र करें तो राइट इशू कब लेके आई थी इन्होंने, मार्च 2024 में लेके आई थी, अर्थात पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात हो गई। यदि हम रेगुलर इनकम की बात करें तो कंपनी कुछ ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन देती है। 24 तक उन्होंने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, अपने रिकॉर्ड को, जबकि कंपनी में यदि रिस्क फैक्टर की बात पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क फैक्टर था, जो कंपनी कमाई को के मद्देनजर कहती है कि हम 25% की सेविंग करते हैं, उसके पीछे जो रिस्क फैक्टर था वो एक करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा की जिक्र। यदि पीयर्स से कंपेयर करेंगे इस कंपनी को तो ये आंकड़ा देती है कंपनी, जो नियरली यदि हम बात करें तो ये बाकी कंपनी जहाँ पे वरुण बेवरेज हो, हसुंस हो, बीकाजी फूड्स हो, गोदरेज एग्रोवेट्स हो, इन सभी कंपनियों के आगे जो इनका पी रेशियो है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चाहे बुक वैल्यू के मुताबिक देखें तो केवल 70% वैल्यू की रेट, और मार्केट में प्रीमियम पे शायद कोई लेने के लिए रेडी नहीं दिखता है, जबकि इस कंपनी में यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज दर्ज करती है। सोचिए यदि इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले देखते हैं तो 154 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू वाली कंपनी का स्टॉक केवल 5 रुपये के मार्केट में बिकती देखी गई। यदि कंपनी की ओवरऑल रिजर्व और सरप्लस के अलावा जो मार्केट में अदर एसेट्स की तरफ देखा जाए तो कंपनी के सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो किसको लेकर के है, सेल्स बुकिंग को लेकर। तो केवल और केवल यदि मार्केट में ये हम लोग देखते हैं कई बार जो कुछ कंपनी ऐसी कहती है जो हमने सेल्स भी बेटर किया है, प्रॉफिट भी बेटर किया है, हमारा रिटर्न भी सब कुछ बेटर है, फिर आपकी पिटाई क्यों हुई, धुलाई क्यों हुई। तो यहाँ पे देखने को मिलता है इस कंपनी ने जो सेल्स किया था उसके पैसे तो एक तो 6 महीने से डिले आती है, और दूसरा यदि आती भी है तो परसेंटेज आप देख लीजिए, यदि सेल्स के नंबर के बेसिस पे आप आउटस्टैंडिंग परसेंटेज को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप की बात करती है। यदि मैं आज की सिचुएशन में बात करूं जो लास्ट डेटाबेस इसका है ये 824 करोड़ की इन्होंने आउटस्टैंडिंग की जिक्र करती है, और यदि हम क्वार्टरली सेल्स को देखें तो मुझे लगता है कि 3 क्वार्टर को मिला दिया जाए 9 मंथ की डेटा को तब जा कर के बनती है, क्योंकि वो तब जाके 1100 करोड़ के आसपास होती है। उसमें से देखा जाए तो करीब करीब 80% से ज़्यादा की जो हैं 80% के आसपास आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, जो इनके लिए एक चिंता बन जाती है। लेकिन वहीं पे कंपेयर करने के लिए हम इसको लेके आए और वो जिक्र करता है कि आखिर इस कंपनी में यदि आप देखेंगे तो जो हमने जिक्र किया है वरुण बेवरेज, हत्सुन्स एग्रो, गोदरेज एलटी और फूड्स को लेकर के, तो हर कंपनी में बिकवाली का प्रेशर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा बिकवाली केवल और केवल मिष्ठान फूड्स में देखने को मिली है। और मिष्ठान फूड्स की मिठाई शायद जो मिठास थी वो निकाल ली गई है। अब केवल और केवल क्या फंसा हुआ है, वही फंसा हुआ है जिसको हम कहते हैं जब किसी ऐसे चीज़ों से मिठास निकालते हैं तो जो बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं। शायद ऐसा ही जिक्र तो नहीं करता, क्योंकि सबके सब जो मिठास थी वो इसका निकाल लिया गया। जबकि रिस्क के मुताबिक हम देखते हैं मार्केट में
कंपेरिजन टू द सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 5 सालों में तब से केवल 65% की रैली क्रिएट करती है। फिर उसके बाद दिन बाय दिन इनकी स्टॉक प्राइस में एक गिरावट रही है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने स्थिरता बनाई थी, लेकिन वो स्थिरता जो थी वो कहाँ चली गई। ये इस पोजीशन में आकर के मार्केट में स्थिरता बनी थी, लेकिन वो पोजीशंस जो हैं वो हाथ से निकलती देखी गई। आखिर एक सवाल अक्सर होता है कि सर हम टारगेट क्या लें और एसएल का यूज कहाँ पे करें। दोस्तों इसके लिए सिंपल से गोल्डन रूल कहता हूँ, घर में हम ऐसे सामानों को स्टोर करके रख सकते हैं जो लंबे पीरियड तक चल सकते, जिसकी अगले पीरियड में भी आगे उनकी वैल्यूशंस में कमी नहीं आएगा, और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी 2 दिन के बाद, जो एक्सपायर कर जाएगी या जो खराब हो जाएगा, उसको हम घर में भी स्टोर करके नहीं रखते, तो पोर्टफोलियो में रखने की कोई बात ही नहीं बनती। इसीलिए जो फायदा देता हो तो प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट को बुकिंग करना चाहिए, और लगातार गहराती हुई लॉस से छुटकारा पाने के लिए एसएल का यूज करना चाहिए। और इसमें ये नहीं कह सकता कि आपकी टारगेट क्या है, आपकी एसएल क्या है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मोटिविटी है। मार्केट हमेशा कोई ना कोई किसी की टारगेट को अचीव कर रहा है, किसी न किसी लोअर की बॉटम को टच कर रहा है। तो ये दोनों पहलू है, समझने की कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जो मिष्ठान की मिठास थी वो कहाँ गायब हो गई, एक सवाल ही उलझी पड़ी देखने को मिलती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।